नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर के बारे में, जो कि है भौतिक जगत। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भौतिकी क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, ठीक, किस प्रकार से विज्ञान का उद्भव हुआ, भौतिकी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने क्या क्या करके विज्ञान को इतनी आगे बढ़ाया है। ठीक दोस्तों, इस विषय में इसमें हम यह भी जानेंगे कि यांत्रिकी क्या होता है, ऊष्मागतिकी क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, हम इसमें यह भी जानेंगे कि टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान का, भौतिकी का एक दूसरे में क्या संबंध है, टेक्नोलॉजी तथा जो हमारा जो, ठीक, इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। अंत में हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इतने परिश्रम करके हमें आज इस समय तक लाया, यहाँ तक पहुँचाया है। तो दोस्तों, सब शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि वीडियो अच्छा रहे, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी प्रकार से के दोस्तों हम वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको हमारे सभी वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाकर आप नोटिफिकेशन को भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये प्रकार है, ये जो चैप्टर है हमारा, ये बेसिक है। ये सभी हमारे जो पूरे चैप्टर आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये सभी का एक बेसिक होता है दोस्तों। ठीक, और दोस्तों, जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फिजिक्स नहीं, बहुत कठिन है ना, तो दोस्तों फिजिक्स कुछ नहीं कठिन है। केवल हमारे जो पर्यावरण है इसी को समझना ही, जो समझते हैं जो उसी की कोई परिघटनाओं के बारे में जो हम लोग जो कोशिश करते हैं उसी को कहते हैं फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, यही सब दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसके बाद भी हम कुछ वीडियो लाएंगे, ठीक, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। लगभग 2-3 वीडियो बनेगा, 3-4 वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें सब हमें केवल आपको बताना ही है। आपको केवल ध्यान से सुनना है वीडियो को और समझना है दोस्तों। दोस्तों, आप सोचिए, ठीक, जो पहले के जो व्यक्ति थे, ठीक, आप ये सोचिए कि जो आज हम लोग, जो हम गैजेट में, मोबाइल में आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप हम अपने पास में मोबाइल को रख करके जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप देख रहे हैं ना, आप जब चाह रहे हैं तो आगे कर ले रहे हैं, पीछे कर ले रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ दोस्तों? ये सब जो संभव हुआ इसका मतलब तो कुछ है कि शुरुआत में आप सोचिए कि जो बहुत समय पहले, इतना समय पहले, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले, कितना समय पहले, तो दोस्तों वास्तव में बहुत समय पहले की बात है कि जो दोस्तों, यदि व्यक्ति जो था वो अपने चारों तरफ की जो पर्यावरण था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। ठीक, यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों यदि व्यक्ति जो था, यदि अपने चारों तरफ के पर्यावरण को के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको उत्सुक नहीं होता तो कैसे आज हम लोग इस युग में पहुंचते हैं, मॉडर्न युग में, है कि नहीं दोस्तों? हम लोगों के पास मोबाइल है, जो जब चाहते हैं तब कर लेते हैं। उस समय में कुछ नहीं था, एकदम सटा सपाटा था। ठीक है दोस्तों, सटा सपाटा माने क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, वैसे केवल मुँह से आए बोल दिया। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि जो पहले के व्यक्ति थे उनकी जो बुद्धि थी इस प्रकार कार्य करती थी कि हमें अभी जाने कि ये किस तरह से होता है। वो जब देखते थे कि आकाश में, तो दोस्तों आकाश तो बहुत दिन से ही है ना, तो जब वो आकाश में तारों को टिमटिमाते हुए देखते थे, ठीक, ज्वार भाटा देखते थे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब जब वो देखते थे, ठीक, इस प्रकार की जब वो घटनाएं देखते थे तो उनकी जो बुद्धि है, ठीक, वो उसको जानने के बारे में सोचने का प्रयास करते थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है, यदि सोचने का प्रयास नहीं करते तो कैसे हम लोग आज यहाँ पर जानते, ठीक, तभी तो हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं।
ज्वार भाटा आता क्यों है ना, इस तभी तुम जानते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सब वो लोग भी देखते थे। सबसे पहले तो उन्हीं लोगों ने तो देखा, उन लोगों ने अपनी बुद्धि पर जोर दिया होगा। जैसे हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं चलो होने दो, जो हो रहा है हमसे क्या मतलब ना। लेकिन उसी में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, ठीक, जो उसको नहीं कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोग जो थे, इसीलिए हम कह सकते हैं जो पहले के व्यक्ति थे वो ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि आखिर ये कार्य होता क्यों है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ठीक, इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए वो उत्सुक रहते थे। दोस्तों इन्हीं सभी प्रयासों मतलब इन्हीं सभी जो उत्सुकता थी, इसी का जो प्रयास जो उन्होंने किया, यही आज हम लोग जो पर्यावरण के साथ हुए अपनी बुद्धि के साथ बदलना भी जानते थे। तो दोस्तों उनकी बुद्धि इस प्रकार से थी कि वे अपने पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया कर सकते थे, ठीक। जैसे यदि उन्हें ठंडी लगती थी तो कपड़े भी पहनते होंगे ना। जिस प्रकार से उनकी आवश्यकता बढ़ी, जिस प्रकार से वो बुद्धिमान होते गए, उस प्रकार से उन्होंने अपना वेशभूषा को बदला, ठीक। पहले वो लोग कच्चे खाते ही थे ना, फिर जब उनके अंदर बुद्धिमानी आई कि नहीं कच्चा नहीं, इसको गर्म करके खाएं तो और अच्छा लगेगा, तो गर्म करने के लिए आप सोच सकते हैं, गर्म करने के लिए उन्होंने पत्थर पर रगड़ा, ठीक। और उसी पत्थर को रगड़ करके धीरे धीरे देखिए हम लोग कहाँ पर पहुँच जा रहे हैं ना। तो इससे यह पता चलता है कि जो पहले के व्यक्ति थे वे यह जानने का प्रयास करते थे कि आखिर ये सभी हो रहे क्यों रही है ना। इसी को जो जानने का जो प्रयास करते थे, तो दोस्तों जो ये प्रयास किया जाता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मनुष्य है, ठीक, सदियों से ही अपने वातावरण से, अपनी प्रकृति के साथ, जो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का अपनी बुद्धि के साथ प्रतिक्रिया करता रहता है। मतलब यदि प्रकृति परिवर्तित होती है तो वो अपनी बुद्धि से स्वयं को भी परिवर्तित कर लेता है ना। जैसा कि आप इस समय देख लीजिए, इस समय या कोई भी समय हो सकता है, गर्मी में हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडी में मोटे कपड़े मतलब स्वेटर वेटर सब पहनते हैं ना। अपने प्रकृति के अनुसार हम लोग अपने आप को ढालते हैं ना। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इन सभी को देख करके उन्होंने जानने की कोशिश की, तो उन सभी कोशिशों का ही परिमाण जो निकला, जो न्यूटन ने आज बता दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये जो कापर्निकस ने बताया था, जो केपलर ने बता दिया कि ये ग्रहों की गति के नियम जो वृत्ताकार ना होकर के दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, ये सभी जो हैं उन्हीं प्रयासों के परिमाण है या परिणाम है, ठीक है दोस्तों। जो क्वांटम सिद्धांत आया, ठीक, परमाणु मॉडल आया, ये सब प्रयासों के ही परिमाण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो विज्ञान होता है, ठीक, विज्ञान जो होता है हमारे चारों तरफ होने वाली प्राकृतिक परिघटनाओं का, ठीक, यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके उतना गहनता से उसके बारे में अध्ययन करना, उसको जानने का प्रयास करना ही क्या होता है, विज्ञान होता है। तो दोस्तों जो विज्ञान होता है, ये साइंस इसका नाम क्यों पड़ा, जो दोस्तों साइंस, तो जो साइंस हमारा है, SCIENCE, इसको ये जो है ये अरबी भाषा के सिंटिया, SCIENTIA सिंटिया नामक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ जो होता है टू नो मतलब जानना या जानने का प्रयास करना, ठीक है दोस्तों। ये जो साइंस होता है, जो विज्ञान होता है दोस्तों, जो साइंस है, विज्ञान, ये अंग्रेजी भाषा है ना, ये अंग्रेजी भाषा है। और जो सिंटिया है ये अरबी भाषा है, लेकिन जो विज्ञान है ये संस्कृत भाषा है दोस्तों। इन सभी का जो अर्थ होता है, सभी का अर्थ होता है जानना, ठीक, ज्ञान। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि साइंटिया जो होती है दोस्तों, जो विज्ञान का जो इस प्रकार से विकास हुआ है दोस्तों,
जो प्रयास इस प्रकार से हुए हैं, इसमें केवल भारत ही नहीं बल्कि बहुत से देशों के, विश्व के मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों ने, जैसे मिस्र, चीन, ऐसे प्रकार से बहुत देश आप कह सकते हैं, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सभी देशों में मिल ने अपना बहुत से प्रयास किए। 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर दोस्तों जो विज्ञान का विकास जो हुआ ज़्यादातर 19वीं शताब्दी में बहुत तेज़ी से हुआ। 19वीं शताब्दी में जो विज्ञान का विकास हुआ ये बहुत तीव्र गति से था। सभी देशवासी विज्ञान को जानने लगे थे कि हाँ विज्ञान कुछ होता है, हमें अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए, ये तो होता है विज्ञान ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं विज्ञान क्या होता है। परिभाषा तो आप दे ही सकते हैं ना, हम परिभाषा हम फिर से आपको बता रहे हैं। विज्ञान की परिभाषा जो आप इस प्रकार से जान सकते हैं, अपने चारों तरफ के, ठीक, हमारे चारों तरफ होने वाली प्राकृतिक परिघटनाओं का यथासंभव मतलब जितना संभव हो सके उतना गहनता से मतलब बहुत आंतरिक रूप से, ठीक, अध्ययन करना तथा उसका अन्वेषण करना, ये क्या होता है, विज्ञान कहलाता है, या प्रयास करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो विज्ञान होता है ये, हाँ देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि जो पहले के व्यक्ति थे वे जानने की जिज्ञासा रखते थे, मतलब इस, ठीक, वे ये मतलब इस बात के लिए उत्सुक रहते थे कि हम जानने की इस प्रकार से कैसे होता है ना। इन्हीं सभी परिणामों के कारण, जैसे जो उन्होंने देखा कि तारे टिमटिमाते हैं ना, तो जब तारे टिमटिमाते हैं तो उन्होंने इसको जानने के प्रयास किया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जब प्रयास किया तो उसका जो परिमाण निकला, जो परिणाम निकला, वो सभी हम लोग आजकल पढ़ते हैं। ठीक, तारे जो हैं अपवर्तन के कारण, इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे आगे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये सब जो हुए ये उन्हीं प्रयासों के परिणाम है। ठीक, शुरुआत में दोस्तों होती है, प्रयास बहुत छोटी होती है। ठीक, शुरुआत में वो लोग केवल पत्थर से ही रगड़ करके चिंगारी उत्पन्न कर लिए थे। आज हम लोग तो लाइटर जलाते हैं ना, गैस, ये सभी जो थे ये सभी उन्हीं प्रयासों के परिणाम है। तो दोस्तों जो विज्ञान है, आप कह सकते हैं जो विज्ञान बहुत पुराना है, ये विज्ञान आज कल से नहीं चालू हुआ है। विज्ञान जब से मानव सभ्यता हमारी है, ठीक, क्योंकि मानव ने ही विज्ञान को मतलब मानव के प्रयासों ने ही विज्ञान को जन्म दिया है। तो दोस्तों जब विज्ञान आया तो टेक्नोलॉजी भी आई। तो आप कह सकते हैं जो व्यक्ति ने इतना प्रयास किया उन्हीं के द्वारा ये टेक्नोलॉजी आई। हम इस मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप इस मोबाइल फ़ोन से अपने घर पर बैठ करके या घर पर कहीं पर भी बैठ करके देख रहे हैं आसानी से। हम जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है, ये सभी हमारे मनुष्यों के ही प्रयासों का जो है फल है दोस्तों। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि आप भी प्रयास करिए दोस्तों। ठीक, प्रयास करने से सफलता मिलती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो दोस्तों हाँ, विज्ञान जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक, जैसे देखिए जो मानव थे, हमारे पहले के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जब देखा कि यार तारे टिमटिमाते हैं, बहुत सी चीज़ें देखा, तारे टिमटिमाते हैं, सूर्य चमकता है ना, सूर्य से हमें प्रकाश मिलती है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक, ये सब जो होते हैं दोस्तों, उन्होंने जो देखा, अपने आसपास के होने वाली परिघटनाओं को देख करके जो अन्वेषण किया, प्रयोग किया, प्रेक्षण किया, उन्हीं सभी प्रेक्षणों का जो परिमाण निकलता है दोस्तों, यही क्या होता है, यही हमें अग्रसर करता है, आगे के पथ पर अग्रसर करता है, विज्ञान को एक नई पथ देता है। तो दोस्तों जो विज्ञान है इसमें बहुत से प्रकार की ऐसी हैं, सभी ने अपने अपने अनुसार के मत पर, इसमें कई विवाद भी हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर विवाद के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर जानेंगे कि हाँ विज्ञान क्या होता है। हम आपके अंदर इंटरेस्ट डाल देंगे कि फिजिक्स कुछ होती है, इंटरेस्टिंग चीज़ होती है दोस्तों। आपको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के सफलता रंग लाएगी। केवल हमारे मेहनत करने से ही सफलता रंग नहीं लाएगी, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अपने चारों तरफ होने वाले परिघटनाओं या घटनाओं को देख करके उनके बारे में प्रयोग करना, अन्वेषण करना, ठीक, तथा उसके बताना कि ये किस प्रकार से हो रहा है, ये भी एक प्रकार की विज्ञान है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप विज्ञान की परिभाषा केवल एक ही नहीं है, ठीक, बहुत है। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि जो विज्ञान है इसका कोई भी नियम या कानून ऐसा नहीं कि जो नियम कानून आज है, ठीक, वही हमेशा रहेगा। इसके कोई भी कोई भी इसके जो
विज्ञान का कोई भी नियम अंतिम नहीं है। मतलब ये नहीं कि जो न्यूटन ने बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है, हम लोगों के बीच में हम खड़ा हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल से ही खड़े हैं, ठीक। जो इस प्रकार से हम पकड़ते हैं तो ये चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल है, विद्युत बल है ना। इस प्रकार से जो बता दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए अंतिम नहीं है। ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां हो, कोई व्यक्ति आए, कोई महाशय आए, आप लोगों में से कोई भी एक हो सकता है जो बता दे कि नहीं गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, ठीक। दोस्तों जो विज्ञान होता है ना, इसमें कई प्रकार की चीज़ों से, यदि आप भविष्यवाणी कर दीजिए, ठीक। जैसे हमने मान लीजिए भविष्यवाणी कर दिया कि आज पानी बरसेगा, ठीक। आपने भविष्यवाणी कर दिया कि आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इसका भी विज्ञान में महत्व है, ठीक। यदि आपने कह दिया कि ऐसा होता है, लेकिन विज्ञान तब उसको मानता है, ठीक, जब उसका प्रायोगिक सत्यापन होता है। आपने कह दिया, ठीक, कह दिया तो इतना ठीक है, लेकिन यदि आप उसको सत्यापित नहीं करेंगे तो विज्ञान नहीं माना जाएगा। जो आप कह रहे हैं उसको सत्यापित कर देंगे तो विज्ञान उसको पूरी तरह से मान लेगा, ठीक। सत्यापन करना चाहिए। और इसमें कपोल कल्पना होगा, मतलब आप जैसे यदि हमने कह दिया कि भूत होता है, ठीक। बहुत से लोग हमारे आम जीवन में सभी लोग कहते हैं कि भूत होता है, बच्चों को डराते भी हैं, तो किसी ने देखा तो नहीं है ना। यदि कोई बंदा सिद्ध कर दे उसको कि भूत होता है तो हम लोग मानने भी लगेंगे कि भूत भी होता है। वैसे यदि आप जो द्रव्यमान का है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जाता है, ना जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यदि आप उसके हिसाब से देखें तो मुझे भी कुछ कुछ लगता है कि ये बातें पैरानॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, इनका भी अस्तित्व है, ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने इसके बारे में सही से नहीं बताया है, प्रयास जारी है। आप जानते हैं कि व्यक्ति प्रयास हमेशा करता रहता है, इसीलिए तो हम यहाँ पर आ गए हैं। अब प्रयास हो रहा है, क्या चंद्रमा पर जाने का प्रयास हो रहा है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे किस प्रकार से जो वैज्ञानिक थे, ठीक, उन्होंने किस प्रकार से नियमों को प्रतिपादित किया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हुआ कि जो हमने भी आपको बता रहा था जो कपोल कल्पनाएं, दोस्तों हम एक वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं, कणिका का सिद्धांत, न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। आज जब उसमें देखेंगे तो देखेंगे जब न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया, ठीक, उसमें तो उन्होंने परावर्तन का पूरा एकदम सही से व्याख्या कर दिया, लेकिन जब बात आई अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए, ठीक, तो उन्होंने इसमें बहुत सी कल्पनाएं की, कल्पनाएं करते गए, सिद्ध भी करते गए, लेकिन आखिर गलत हो गई, ठीक। इस प्रकार से तब हमें क्वांटम सिद्धांत को आया, तब से हम तरंग प्रकृति को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कपोल कल्पनाएं भी। आप हाइगेंस का नियम पढ़ेंगे कक्षा 12 में, हाइगेंस नियम आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में। उन्होंने तरंग 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 सिद्धांत दिया है प्रकाश का, कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलती है, इस प्रकार के उन्होंने दिया है सिद्धांत। उसमें उन्होंने एक माध्यम मान लिया है निर्वात में, मतलब प्रकाश के एक माध्यम ईथर मान लिया। वैसे दोस्तों उनके मानने के द्वारा उन्होंने सत्यापित भी किया इस प्रकार से, इसीलिए हम लोग उसको मानते भी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों केवल आप कुछ भी कहिए लेकिन उसको सिद्ध कर दीजिए बस, ठीक। वास्तव में वो हमारी प्रकृति के अनुसार सिद्ध हो जाए तो उसको विज्ञान मान लेती है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ ना, जो प्रेक्षण होते हैं दोस्तों, प्रेक्षण विज्ञान में एक नई पथ प्रदर्शक का काम करती है। जैसे पहले के जो वैज्ञानिक, एक महान निकोलस कापर्निक्स जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ग्रहों के चक्कर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जो सूर्य होता है उनके सभी का केंद्र होता है। मतलब जो ग्रह होते हैं वो संकेंद्रीय होते हैं सूर्य का, ठीक। और एक वैज्ञानिक थे केपलर, जो केपलर थे वो एक निकोलस के ही देख रेख में कार्य को करते थे, ठीक। तो जो केपलर थे, जब निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि जो ग्रह होते हैं चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक, तो उन्होंने तो दे दिया सिद्धांत, कॉपरनिकस का सिद्धांत यह था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम चित्र को बना देते हैं। जैसे देखिए ये सूर्य हो गया, ठीक, जो चारों तरफ मान लीजिए पृथ्वी हो गई, बुध हो गया,
ये जो उतने होते हैं वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों केपलर ने प्रेक्षणों द्वारा मतलब इसको देखा। ठीक, प्रेक्षणों द्वारा इसको देखा तो उन्होंने पाया कि यदि इसको वृत्ताकार कहा जा रहा है तो जो उनके नियमों को उन्होंने कई अभिगत देखे। ठीक, इसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में विस्तृत पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों हमने आपको पूर्व में ही बताया जो पहला चैप्टर है सभी का बेसिक होता है, एकदम बेसिक आप इसमें जानेंगे। ठीक, इसीलिए मैंने इस चैप्टर के लिए वीडियो लेक्चर को तैयार करना देखा। ठीक, देखिए दोस्तों उन्होंने बताया था कि कोपर्निकस ने बताया था कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक, लेकिन जो कोपर्निकस थे उन्होंने तो इस तरह से बता दिया कि वृत्ताकार चक्कर में लगाते हैं, लेकिन जो उसके अनुयायी या कह सकते हैं या आप उनके छात्र भी कह सकते हैं, आप उनके मतलब उन्हीं के देखरेख में कार्य करते थे केपलर। ठीक, तो केपलर ने मतलब प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, कई जगह पर देखा तो उन्होंने देखा कि जो इनके कक्षा को वृत्ताकार कहा जा रहा है यदि उसके स्थान पर दीर्घ वृत्ताकार बताया जाए, ठीक, दीर्घ वृत्ताकार किया जाता है तो उनके परिणाम जो होते हैं और सही हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से देखिए दोस्तों कितनी छोटी ही होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ी क्रांति ले आती हैं। ठीक, इस प्रकार से जो कोपर्निकस का था सिद्धांत को ना मान करके अब हम क्या पढ़ते हैं केपलर का नियम। आप लोगों ने कक्षा 10 में केपलर का ग्रहों संबंधी नियम भी पढ़ा होगा। ठीक, 12-11 में भी आप पढ़ेंगे, शायद 9 या 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11 में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार से बहुत से हुए थे। ठीक, ये जो परमाणु मॉडल है इसी प्रकार से दोस्तों कई चीज़ें जो दोस्तों होती है ना, चीज़ें एक ही बार में एकदम सही नहीं हो जाती हैं, पहले छोटी छोटी होती हैं सही। कोई भी चीज़ आप भी करते हैं, जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं तो हमको उसको सुधारते हैं। ठीक, गलतियां तो मनुष्य से ही होती है दोस्तों, हम लोग मनुष्य ही हैं, तो गलतियां जो वैज्ञानिक थे उन लोगों से भी होती थी। ठीक, इसलिए दोस्तों उनसे भी गलतियां हो जाती थी, इसलिए जो वैज्ञानिक आते थे उनका, इसलिए जो विज्ञान है ना किसी की बातों को ऐसे नहीं मानती, वो प्रायोगिक उसको सत्यापन चाहिए। ये प्रायोगिक सत्यापन आप कर देते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ ये बात हाँ ऐसे ही है। इस प्रकार से दोस्तों हाँ अब देखिए हम बता रहे थे आपको जो परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा होगा परमाणु मॉडल, आप 11 में भी पढ़ेंगे विस्तृत अध्ययन। परमाणु मॉडल दूसरा चैप्टर ही होगा पूरा, हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर के बाद आपको, नहीं केमिस्ट्री में हम उसको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जो परमाणु मॉडल है सबसे पहले जो डाल्टन आए थे, डाल्टन ऐसे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया। ठीक, उसके पहले भी कड़ा कई हमारे महर्षि थे जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से परमाणु, उन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। उन्हीं के अनुसार उन्होंने कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं दिया, लेकिन जो डाल्टन थे उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु का एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी बताया कि जो परमाणु होता है अविभाज्य होता है। ठीक, लेकिन दोस्तों उसके बाद आया हमारा जे थॉमसन। ठीक, आपने पढ़ा होगा थॉमसन का तरबूज मॉडल, आप इस चैप्टर में भी मतलब केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो दोस्तों उसमें पता चल गया कि जो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब जो परमाणु अविभाज्य होता है, बाद में देखा गया जो परमाणु होता है उसको भी आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ सकते हैं। ठीक, पहले ये पता चला केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है। ठीक, लेकिन दोस्तों जब ये पता चल गया तो वहाँ पर थॉमसन का जॉन डाल्टन का नियम तो फ्लॉप हो गया। उस प्रकार से इसके बाद जो जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान रूप से वितरित होते हैं, मतलब जो आवेश होता है इस प्रकार से उन पर जो आवेश होता है कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होते हैं। ये तो सही होता है कि परमाणु उदासीन होते हैं दोस्तों, जैसे पेन ही देख लीजिए, ये प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है ना। यदि ये उदासीन नहीं होता है तो इसमें आवेशित होते हैं, करंट भी लग सकता था ना, लेकिन ये क्या है आवेशित नहीं है। जब इसको रगड़ते हैं तो ये सब आप पढ़ेंगे बाद में, हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, पूरा एकदम डिटेल में समझाएंगे दोस्तों, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा आपसे, हमारा ये वादा है। लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा, आप वीडियो को कभी भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों इस प्रकार से जे थॉमसन ने बताया कि समान रूप से वितरित हुए रहते हैं। लेकिन उसके बाद आगे कौन, उसके बाद आए रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, उन्होंने सोने की पत्र, ठीक,
सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराई, क्योंकि दोस्तों जो सोने की पतली पन्नी थी उस पर जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई तो उन्होंने देखा, ठीक, जो अल्फा कण होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं वे बहुत थोड़े से ही स्थान से लौट कर आती हैं और सभी स्थानों पे वो पार कर जाती हैं। लगभग 1,00,000 किरणों में से, लगभग 10,000 किरणों में से दोस्तों एक किरण ही वापस लौटती है, ठीक। इस प्रकार से उन्होंने यह बताया कि दोस्तों इसी पर कि जो परमाणु होता है उसमें धनावेश समान रूप से वितरित नहीं होता है, बल्कि एक बहुत छोटे ही दूर में, मतलब छोटा ही आवेश में नाभिक होता है। उन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि जहाँ से टकरा कर वापस आते उसे, ये सब दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमने आपको इसलिए बताया कि आप लोगों को एक आइडिया आ जाए कि किस प्रकार से जो हमारा सिद्धांत, हमारा जो विज्ञान है, किस प्रकार से एक छोटे छोटे कदमों बढ़ा करके ही बहुत आगे चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप भी अपना छोटा छोटा कदम बढ़ाइए और आप लोग भी मेहनत से पढ़िए दोस्तों। एक दिन आप लोग भी बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे, जिस प्रकार से आज हमारा फिजिक्स है या मैथ है या विज्ञान है, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों तब आ गया क्या, तब बोर आए, बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उनके में भी कुछ कमियां थी, उनका सुधार करने के लिए यांत्रिकीय परमाणु मॉडल आया ना, ये एकदम सही है, ठीक। ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। मैं इस चैनल में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी उस सभी को वीडियो भी देखें जरूर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप जान गए। तो दोस्तों अब आप बताते हैं, आप जानते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जो खड़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक। सभी पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। न्यूटन ने नियम दिया था इसके संबंधी में दोस्तों। जो न्यूटन है ना, बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक थे भैया। सभी दिशाओं में उनकी कुछ ना कुछ थ्योरम्स जरूर है, ठीक। आप चाहे फिजिक्स ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, ठीक। वे एक मतलब सिद्धांतिक व्यक्ति थे वो। उन्होंने प्रकाशिकी में भी बताया, कणिका का सिद्धांत बताया और उनका बहुत जगह हाथ है। तो दोस्तों जो हमें बता रहे हैं यांत्रिकी, तो दोस्तों यांत्रिकी क्या होता है इसको हम बताएंगे। यांत्रिकी मतलब हम इसी वक्त भी बता दे रहे हैं। जो यांत्रिकी होता है इसमें हम न्यूटन के नियमों को के बारे में चर्चा करते हैं। जो न्यूटन ने नियम दिए हैं प्रकाश की गति संबंधी, प्रकाश की गति के संबंधी नहीं है, जो वस्तुओं के पिंडों की गति संबंधी नियम को दिया है न्यूटन ने, उसको यांत्रिकी के द्वारा ही पढ़ा जाता है। तो दोस्तों जो यांत्रिकी, न्यूटन का जो यांत्रिकी जो भौतिकी है, ठीक, ये जो कणों के बारे में तो व्याख्या कर देता है अच्छी तरह से, लेकिन जब बात आती है अति सूक्ष्म कणों या तरंगों की, ठीक, तो जो होता है ये नहीं होता है, ये वहाँ पर गलत सत्यापित हो जाता है, ठीक। जैसे आप हाइजेनबर्ग का निश्चयता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये गलत हो जाता है। इस प्रकार से तब आता है हमारा तरंग सिद्धांत, ठीक, क्वांटम सिद्धांत आता है। ये सब आगे विस्तृत होते जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इसमें ये पढ़ा है कि किस तरह से आप यही जो पहले चैप्टर में हम सब बता रहे हैं, यही आप पूरे चैप्टर में मिलाकर पढ़ेंगे। पूरे जितना 16-14 चैप्टर जितना है सभी को मिला करके इसी में सबका निचोड़ दिया जाता है, ठीक। तो दोस्तों अब आप जान गए कि विज्ञान क्या होता है। दोस्तों एक बार विज्ञान की परिभाषा हम आपको और बता दे रहे हैं। विज्ञान वह है, विज्ञान की परिभाषा मतलब आप कई तरह से दे सकते हैं। पहली देखिए, हमारे, ठीक, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिघटनाओं को, ठीक, देख करके उनका गहन अध्ययन करके, ठीक, यथासंभव जितना संभव हो सके उसका परीक्षणीय करके, ठीक, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रयास ही जो होता है विज्ञान होता है। या आप कह सकते हैं अपने आसपास की होने वाली जो होती हैं उनकी घटनाओं को देख करके उसका प्रायोगिक सत्यापन करके अपने अन्वेषण को देना ही क्या कहलाते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। दोस्तों विज्ञान तो आप जान गए ना। तो दोस्तों जो विज्ञान होता है आप प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो विज्ञान होता है प्रकृति से ही मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जो प्रकृति विज्ञान होता है इसमें बहुत से इसकी शाखाएं हैं, विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आप जो विज्ञान है दोस्तों, विज्ञान को आप एक पेड़ समझ सकते हैं,
वैज्ञानिक क्या है दोस्तों, पेड़ समझ सकते हैं। जिस प्रकार से पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, देखिए ये मान लीजिए कोई पेड़ है ना, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं इस प्रकार से ना, पेड़ है ये कोई, इसकी बहुत सारी शाखाएं होती है। इसी प्रकार से जो विज्ञान है आप पेड़ समझ सकते हैं। इसी में जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है ना, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, बहुत विज्ञान होते हैं, जंतु विज्ञान, परमाणु विज्ञान, बहुत से आप पढ़ेंगे। ठीक, भौतिक विज्ञान, ठीक, जो भौतिक विज्ञान होता है दोस्तों, अब हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो दोस्तों जो भौतिक विज्ञान होती है, आप कह सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक, जिसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान, तो विज्ञान में आप ये जान गए ना, तो जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान में आप दोस्तों इसका कोई आप एकदम सटीक नहीं बता सकते हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप पदार्थ के, ठीक, गुण धर्मों, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप भौतिकीय परिघटनाओं, ठीक, प्राकृतिक परिघटनाओं, होने वाली घटनाओं तथा गति के नियमों, कई प्रकार के नियमों को जानते हैं। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आपको विज्ञान और भौतिक विज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको भौतिकी तथा विज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा है। दोस्तों यदि इस वीडियो से संबंधित आपके पास कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए।